नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। मेरा इस वीडियो देखने वाले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी यार दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल आप सबके लिए खुशियों भरा आए, ये मैं शुभकामना करता हूँ। नए साल के इस दिन से मैं लेके आया हूँ आपके लिए Vivo 91, 93 और 95 का लाइट सेक्शन किस तरह से वर्क करता है दोस्तों, ये वीडियो में आज मैं समझाऊंगा। और उसका मैं लाइट सेक्शन का पूरा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। इस लाइट सेक्शन में दोस्तों किस तरह से और किस किस जगह पे प्रॉब्लम आने से हमारा लाइट सेक्शन का फॉल्ट आता है, मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम आता है, वो मैं आज समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा लाइट आईसी है दोस्तों, ये 6 पिन वाला लाइट आईसी है। 1 2 3 4 5 6 पिन आती है इसमें। तो 6 पिन में से लाइट आईसी में से सबसे जो मेन हमारा लाइट में पहला जो सप्लाई आता है दोस्तों, ये वाला है। यहाँ से 6 नंबर की जो पिन है दोस्तों, ये 6 नंबर की पिन में हमारा पावर आईसी और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी में से जो मेन लाइन वीपीएच पावर निकलता है 4.2 वोल्ट, वो हमारी ये 6 नंबर की पिन पे मिलता है। अगर हमारे ये लाइन ओपन हो चुकी होगी और ये आईसी को हमें ये 4.2 वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब भी हमारा लाइट का प्रॉब्लम आएगा मोबाइल में। उसके बाद ये आईसी को 6 नंबर की पिन पे सप्लाई मिलने के बाद दोस्तों, ये आईसी में से एक सप्लाई निकल के इस हमारी बूस्ट कॉइल में आएगा। ये हमारा बूस्ट कॉइल है दोस्तों। बूस्ट कॉइल में आने के बाद वहाँ से बूस्ट कॉइल में से सप्लाई पास होने के बाद कॉइल के दूसरे सिरे पे आएगा। दूसरे सिरे से एक ये सप्लाई हमारा सीधा ये लाइट डायोड है दोस्तों। लाइट डायोड में जाने से पहले बीच में से एक सप्लाई निकल के हमारी लाइट आईसी की 4 नंबर की पिन पे आएगा। ये हमारा फीडबैक लाइन होता है दोस्तों। फीडबैक लाइन आईसी को 4 नंबर की पिन पे मिलने के बाद दोस्तों, हमारा ये डायोड के जरिए हमारा आगे का लाइन पास होगा। पास होने के बाद दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे जो 2 बूस्ट कैपेसिटर लगाए हुए हैं, ये हमारे वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए दोस्तों कैपेसिटर है, बूस्ट कैप बोलते हैं इसको। बूस्ट कैप के जरिए हमारा ये लाइन पास होके फिर आगे जाएगा। ये हमारा कॉइल है, ये लोड कॉइल लगाया हुआ होता है दोस्तों। ये लोड कॉइल से पास होके फिर हमारा ये सप्लाई एलईडी का एनोड लाइन बनता है दोस्तों, जहाँ पे हमें ये 2.2 वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज मिलेंगे। 2.2 यानी 20 से ऊपर का बूस्ट वोल्टेज मिलेगा दोस्तों। और कभी कभी क्या है कि ये कॉइल के अलावा यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर भी लगाया हुआ आता है। तो इस लाइन में दोस्तों कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगा, देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमने जो रेड पेन से जो मार्क किया हुआ है, उतनी जगह पे ये कंपोनेंट डैमेज होने से या फिर हमारा लाइन ब्रेक होने से प्रॉब्लम आता है। तो जितना भी हमने लाइन ड्रॉ किया है रेड पेन से, उस जगह पे प्रॉब्लम आने से हमारा लाइट में प्रॉब्लम आता है मोबाइल में। तो देखिए, ये लोड कॉइल के जरिए हमारा लाइन सीधा ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, वो 34 पिन का डिस्प्ले कनेक्टर है दोस्तों। तो इस पे ये फर्स्ट नंबर के पिन पे हमारा 2.2 वोल्ट मिलेगा एलईडी एनोड की लाइन दोस्तों।
तो ये हमारा 6 नंबर का पूरा लाइन हमने इस पे बता दिया है। देखिए दोस्तों, ये लाइन पे हमारा जो 6 नंबर का लाइन है वहाँ पे देखिए ये बूस्ट कॉइल है। ये बूस्ट कॉइल ओपन हो जाने से भी हमारा आगे का लाइन पास नहीं होगा और यहाँ पे वोल्टेज पास नहीं होने से हमारा लाइट का प्रॉब्लम आता है। फिर ये हमारा डायोड ख़राब हो जाने से भी हमारा लाइट का प्रॉब्लम आएगा, तो उसको भी आपको चेक करना है। फिर हमारा ये जो दोनों बूस्ट कैपेसिटर है, वो बूस्ट कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने से भी हमारा लाइट का प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। और आगे ये हमारा कॉइल ओपन हो जाने से भी लाइट का प्रॉब्लम आएगा, तो ये कॉइल को भी आपको चेक करना है। मल्टीमीटर का ये दोनों सिरे पे आप मल्टीमीटर के दोनों सिरे इस कॉइल पे रखेंगे तो आपको बीप का साउंड देगा, तो समझ जाना कि हमारा कॉइल सही है। अगर ये दोनों सिरे पे अगर मल्टीमीटर से बजर का साउंड नहीं आता है, बीप नहीं बोलता है, तो समझ लेना कि ये कॉइल हमारा ख़राब है। इस कॉइल को भी इसी तरह से चेक करेंगे। और मोबाइल के अंदर जो भी जितने भी कॉइल आते हैं वो सभी कॉइल को चेक करने के लिए इसी तरह से उसको चेक किया जाता है। फिर हमारे ये बूस्ट कैपेसिटर को चेक करना है दोस्तों, तो उसको हमें मल्टीमीटर का रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोब से यहाँ पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे रीडिंग आता है तो समझ जाना कि हमारा कैपेसिटर सही है। फिर हमारा ये जो एलईडी एनोड लाइन है वो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के फर्स्ट नंबर की पिन पे अगर नहीं मिलेगा और ओपन हो जाएगा तो भी हमारा डिस्प्ले लाइट नहीं आएगा। फिर आगे देखेंगे कि दोस्तों उसका 5 नंबर का पिन है, उसके ऊपर दोस्तों हमारे लाइट आईसी में 1.6 वोल्ट मिलना चाहिए। जो 1.6 है वो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से निकल के आईसी की 5 नंबर की पिन पे जाएगा। अगर ये वोल्टेज हमारी आईसी को नहीं मिलेगा तब भी हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा और हमारे मोबाइल में डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम आएगा। फिर हमने ये फीडबैक वाली 4 नंबर की लाइन तो फीडबैक में ही आएगी, तो वो तो हमने पहले बता दिया। फिर ये हमारे देखिए ये 3 नंबर का जो पिन है वो ग्राउंड है और ये 2 नंबर का पिन है वो एनसी है, नॉट कनेक्टेड है। और जो फर्स्ट नंबर वाला पिन है वो हमारा एलईडी कैथोड लाइन है, जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर की 33 नंबर की पिन पे आएगा। तो ये सब सारे सप्लाई हमारे डिस्प्ले कनेक्टर को मिलनी चाहिए, तभी हमारे मोबाइल में डिस्प्ले का लाइट आएगा। इस पूरे सेक्शन के अंदर कोई भी लाइन ओपन हो जाएगी या फिर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाने से हमारे मोबाइल में डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। दोस्तों ये हमारा जो 1.6 वाला लाइन है वो हमारा आईसी को वर्क करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये हमें अगर ये वोल्टेज आईसी को नहीं मिलेगा तो हमारा पूरा ये सप्लाई अगर सही है, सब कंपोनेंट सही है, फिर भी अगर ये लाइन इसको 1.6 वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो हमारा लाइट आईसी वर्क नहीं करेगा। तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर में से निकल के फिर आईसी में आएगा, आईसी में से निकल के डिस्प्ले कनेक्टर पे नहीं आता है दोस्तों। तो जब ये हम डिस्प्ले लगाएंगे तभी ये वोल्टेज बनता है और डिस्प्ले ये हमारी आईसी को मिलेगा। अगर हम डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा नहीं आईसी को और हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, और मैं डायोड को किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डायोड को चेक करने के तरीके में दोस्तों, डायोड को एक रेड प्रोब को डायोड के दोनों सिरों पर अगर हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब रखेंगे तो एक तरफ से रीडिंग आएगा दोस्तों, और जब हम उसको प्रोब चेंज करेंगे तो रीडिंग नहीं आएगा, 0 रीडिंग होना चाहिए। अगर दोनों साइड रीडिंग आता है दोस्तों तो समझना है कि हमारा डायोड ख़राब है, और इसको चेक करने के लिए उसको मदरबोर्ड में से निकाल के चेक करना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसे तो हमारे क्या है कि डायरेक्ट मदरबोर्ड में हम चेक करेंगे तो ये हमारा आईसी का रीडिंग भी उसमें दिखाएगा, तो उसको निकल के ही चेक करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। एक सिरे पे हम जब मल्टीमीटर से दोनों सिरे पे रखेंगे तो एक तरफ से रीडिंग आना चाहिए, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम डायोड को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये Vivo 91, 93 और 95 का लाइट सेक्शन है, और ये लाइट सेक्शन जिस मोबाइल में यूज होगा वहाँ पे सेम तरीके से काम करेगा। तो जिस भी मोबाइल में आप इस तरह से सारे कंपोनेंट लगाए हुए देखेंगे तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि ये पूरा सेक्शन इस तरह से काम करेगा। ये सेक्शन दोस्तों ओप्पो के मोबाइल में कहीं किसी मोबाइल में, ओप्पो के मोबाइल में भी आता है, तो उसमें भी सेम तरीके से ये काम करेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।